हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जो 9 साल में दूसरे की आलोचना करते हुए पूरा समय बिता दिए। अपने घर में क्या हो रहा है उनको नज़र नहीं आ रहा है। अभी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी जी को भी जवाब देना होगा। क्या गलत है कि उनके पिताजी लगातार मंत्री रहे हैं और उसके बाद वो राजनीति में आए हैं? अपने पिता के नाम पर, अपने दादा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्या वो वंशवादी नहीं है? केवल कांग्रेस और लालू यादव नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने घर को पहले सुधारिए, अपने घर में टिकट काटिए ऐसे लोग का जो वंशवादी अगर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री हमारे भाषण दिए और उस दौरान वो काफ़ी कुछ कह निकले। यानी कि उन्होंने ये कहा कि भाई लगातार वो कटाक्ष कस रहे थे, निशाना साध रहे थे लालू प्रसाद यादव पे, राहुल गांधी पे कि भाई ये लोग परिवारवाद हैं, सब लोग परिवारवाद राजनीति करता है। वहीं के लोगों के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं कोई देखता है, लेकिन परिवार के ही लोग बस आगे बढ़ रहे हैं तो ये देश को क्या चलाएंगे, इस तरह के वो वहाँ पर भाषण दे रहे थे। लेकिन यह भाषण जो है किसी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये उजागर करने के लिए वो पटना के कोने कोने पर पोस्टर लगाए, बैनर लगाए और उसमें वो दिखा रहे हैं, पूरा आंकड़ा दिखा रहे हैं कि देखिए बीजेपी में भी किस तरह से परिवारवाद चल रहा है, किस तरह से एक ही वंश के लोग कैसे राजनीति में हैं, नेता बने बैठे हुए हैं। तो उजागर किया जा रहा था। अब इस पे नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे? और ये लगाने वाला पोस्टर कोई और नहीं, बीजेपी के ही पूर्व प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं, जो कि बीजेपी में कई कमियां, कुछ गलतियां हो रही थी, उसकी वजह से उन्होंने यह पार्टी छोड़ी थी और उस कमियां को फिर से वो दर्शा रहे हैं। विनोद शर्मा जी, परिवारवाद को लेकर जिस तरह से आपको ये बातें चुभ रही है और अब वो पोस्टर दिखा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से जहां देश के बारे में चर्चा होती है, देश के विकास के बारे में चर्चा होती है, देश के अगले कार्यक्रम के बारे में चर्चा होती है, पहले कोई प्रधानमंत्री ने राजनीतिक बातें नहीं की, किसी की आलोचना नहीं की। हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जो 9 साल में दूसरे की आलोचना करते हुए पूरा समय बिता दिए। और अब अंतिम हमें लगता है कि ये जो था इनका झंडोत्तोलन था, उस समय भी वो दूसरे की चिंता और दूसरे के घर में झांक रहे थे कि किसके घर में क्या खाना बन रहा है। अपने घर में क्या हो रहा है उनको नज़र नहीं आ रहा है। अभी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों वंशवादी नेता उपजे हुए हैं और उनके बेटे सांसद हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं, जो लगातार 2-3 पुश्त से चले आ रहे हैं। विजय राजे सिंधिया जी आज नहीं, लगातार उनका पूरा परिवार राजनीति में है, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री होते रहता है। अभी हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जी अभी एमएलए हैं, येदुरप्पा जी के बेटे हैं। ऐसे सैकड़ों नाम हैं। बिहार में भी हमारे अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, शकुनी चौधरी जी बड़े मंत्री थे, लगातार मंत्री थे, उनके बेटे हैं। हमारे संजय जायसवाल जी, मदन जायसवाल जी लगातार सांसद रहे हैं, उनके जगह पर उनको टिकट मिला। और ऋतुराज सिन्हा जी राष्ट्रीय सचिव बने हैं अभी, वो भी आर के सिन्हा जी के बेटे हैं। ऐसे दर्जनों नाम हैं जो आप झुठला नहीं सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी अपने घर को पहले सुधारिए, अपने घर में टिकट काटिए ऐसे लोग का जो वंशवादी हैं। अगर वंशवाद को आप समाप्त करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं, एक तरफ 3 दिन पहले आप गाली देते हैं मध्य प्रदेश में अजीत पवार को और उनके सारे टीम को कि कई 1,000 करोड़ों का घोटालेबाज है, इसको जेल भेजेंगे, और जब आपकी पार्टी में आता है तो उसको चादर उड़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गले लगा रहे हैं। कैसा सदाचार है भाई? देश की जनता बहुत ही आश्चर्यचकित है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। तो आपको अपने घर में झांकना होगा, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं जनता को। आप चौधरी जी के बारे में कह रहे हैं कि वो भी तो परिवार वाले हैं, वो भी वंश, मतलब उनके पिताजी भी थे, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाए तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि अरे ये परिवार वाले क्या बोलेंगे आरजेडी पर। अरे भाई, वो तो जब बोलोगे तो सुनना पड़ेगा। जब आपके प्रधानमंत्री प्रश्न करेंगे तो जवाब तो देश की जनता देगी, पूछेगी कि प्रधानमंत्री जी अपने घर में इन वंशवादियों को बढ़ा रहे हैं, इनको टिकट दे रहे हैं, इनको अध्यक्ष बना रहे हैं और दूसरे पर आप आक्षेप कर रहे हैं। कौन दिया अधिकार आपको? तो आप अगर बोल रहे हैं तो सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सम्राट चौधरी जी को भी जवाब देना होगा। क्या गलत है कि उनके पिताजी लगातार मंत्री रहे हैं और उसके बाद वो राजनीति में आए हैं, उनके पिताजी अब आराम कर रहे हैं? तो ऐसे दर्जनों लोग, एक नहीं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहते, दर्जनों लोग हर एक राज्य में हैं जो अपने पिता के नाम पर, अपने दादा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्या वो वंशवादी नहीं है? केवल कांग्रेस और लालू यादव नजर आते हैं। लालू यादव ने एमएलए बना दिया है क्या अपने बेटे को? जनता ने बनाया है। राहुल गांधी को कोई कांग्रेस ने एमपी बना दिया? जनता बनाती है।
तो आप जनता का उपहास कर रहे हैं, अपना उपहास कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में अधिकार है किसी को भी राजनीति करने का। स्वाभाविक है कि संगत से गुण होते है, राजनेता हो तो उसका बेटा आकर्षण होगा नेतागिरी के प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति। यही बात तो है कि भाई इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो भाई नेता का बेटा अगर नेता बन रहा है तो सवाल क्यों? वही तो मैं प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ, और तो कोई सवाल नहीं किया। इस देश में सारे लोग आए, बहुत राजनीतिक दल, बहुत प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी जैसा महान प्रधानमंत्री भी इस देश का हुआ है, कभी भी इस तरह की हल्की बातें नहीं की है। तो उसको भी ध्यान में रखिए ना, अपने पूर्वजों से सीखिए। तो इनको डर लग रहा है क्योंकि देखिए 15 अगस्त की अगर हम बात करें तो उस दिन कोई अगर प्रधानमंत्री अगर वहाँ से भाषण दे रहे हैं तो पूरी जनता, पूरा देश का जनता सुनता है कि भाई इस बार सौगात क्या लाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, हमारे लिए क्या कुछ बोलेंगे। लेकिन ये तो अपने लिए बोल के निकल गए, भाई 2024 हमारा, फिर हम आएंगे। अरे भाई कैसे आओगे, कैसे आओगे? 650 जो कांग्रेस ने गए छोड़ा था, आपने 1200 कर दिया। उसके बारे में चर्चा आपने नहीं किया। 60 रुपये का तेल का 100 से ऊपर दाम बढ़ा दिया पेट्रोल का, उसका चर्चा आप नहीं करते हैं। किसान का डीजल का दाम बढ़ा दिया, उसका चर्चा तो आपने नहीं किया। कब कम कर रहे हैं आप? दुगना से ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं राजस्व में। और जो देश 55 करोड़ का घाटे में चल रहा है, 55 लाख करोड़ जो घाटे में था कांग्रेस शासन 65 वर्षों में, आपने 9 वर्षों में 1,73,000 करोड़ का घाटा बैठा दिया देश पर, जो जनता पर पड़ेगा आने वाले दिनों में। और जनता इतनी मूर्ख है, अभी भी आंख नहीं खुली है कि हिमाचल 90% हिंदू बहुल राज्य है। आपको कहाँ फेंक दिया उठा करके? हिंदुत्व की बात करते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ आपका? बजरंगबली ने आपकी गर्दन तोड़ दी। सवाल है, जिस तरह से आप कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस इतना ये की थी, अभी आप क्या किए हैं, तो क्या आपका रुझान जो है अब कांग्रेस के प्रति है? क्या कांग्रेस के तरफ आप जाने? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और सबको साथ में लेके चलने वाली है। अभी हमने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन अगर निर्णय लेना पड़ेगा तो निश्चित हम कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं, इसलिए 15 अगस्त को उस तरह डर रहे हैं? उनको आभास हो गया कि अब हमारे जाने की तैयारी हो चुकी है। अंतिम झंडोत्तोलन था उनका प्राचीर पर। तो आपने सुना भाई, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो कोई नेता का बेटा आखिर नेता बन रहा है, तो इसमें कौन सी गुनाह है? क्यों नहीं वो बने? और इन्होंने पोल खोल के रख दिया है कि भाई बीजेपी में आप देखिए कितने उनके वंशवाद जो भरे पड़े हैं, परिवार वाले भरे पड़े हैं। उनके पिताजी, चाचा जी जो भी हैं वो भी नेता थे और उनका बेटा भी नेता है, तो आखिर गलत क्या है? चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।